ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरिकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण बाबा मिशन इस्कॉन धनबाद की तरफ से आप सब लोगों का आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत करते हैं। आप लोग अभी रोज भागवत कथा सुन रहे हैं। हम प्रेम प्रभु के मुखारविंद से रोज भगवान के श्रीमद् भागवतम की भगवान कृष्ण की अच्छी लीलाएं आप लोग सब सुन रहे हैं। तो आज प्रभु की आज्ञा से हम आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है की ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि स्पिरिचुअलिटी का चाबी तो कौन देगा हमको, कैसे हमको स्पिरिचुअलिटी का जो खजाना है उसका खोलने का कोड है वो हमको कैसे क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कहानी तो सुना ही होगा। नाम प्रेम को बहुत बार बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके सामने दो आदमी आए धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। और वो आए और उसके घर के सामने थोड़ा आगे रोड के बगल में उन्होंने एक गड्ढा खोदा। और जब वो गड्ढा खोदा तो उसके बाद में एक आदमी गड्ढा खोदा, थोड़ी देर बाद में फिर दूसरा आदमी आया, वो गड्ढा भर दिया। और फिर उसके बाद में वो जो पहला आदमी था वो दूसरी जगह गया, फिर वो गड्ढा खोदा वहाँ। फिर दूसरा जो आदमी था उसके साथ वो आया, उसने वो भी गड्ढा भर दिया। तो ये आदमी ने पूछा कि अरे तुम लोग गड्ढा खोद रहे हो और गड्ढा भर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढा भर रहे हो, क्या कुछ ढूंढ रहे हो क्या, जमीन में कुछ खो गया है? तो बोलते देखिए आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं। हम लोगों का तीन लोगों का पार्टी है। तो उसमें मैं पहला आदमी हूँ, दूसरा आदमी जो है वो भी छुट्टी पे है और ये तीसरा आदमी है। तो हम लोगों का काम है पेड़ लगाना। तो मेरा काम है गड्ढा खोदना, दूसरा जो आज छुट्टी पे है उसका काम है पेड़ लगाना, और तीसरा आदमी जो पेड़ लग जाता है तो गड्ढा भरता है, वो आया हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। तो हम दोनों आज अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये आदमी माथा पकड़ लेता है, बोलता है अरे पेड़ ही नहीं है, तुम लोग गड्ढा खोद रहे हो, भर रहे हो, फायदा क्या हुआ तुम्हें? तो उसी तरह स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल में दो दो वर्ड से बना हुआ है, स्पिरिट और रिचुअल। तो जो रिचुअल है वो हम लोगों का, जैसे भी जन्माष्टमी आने वाला है और बलराम जयंती है, राधाष्टमी है, तो हम लोग उस दिन बहुत सारा काम करते हैं। हम उस दिन अपने घर को सजाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल को नया ड्रेसिंग देते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब रिचुअल में आ गया, रिचुअल में कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब रिचुअल्स में आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पिरिट, उसका क्या भावना होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो आज हम वो जो स्पिरिट होता है स्पिरिचुअल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भक्ति में होता है वो उसका भावना है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और अपना कार्य करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं और भगवान कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, तो इसके पीछे क्या मर्म है, वो क्या है, वो जान बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भक्ति भाव वाला होना चाहिए, तभी हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग भक्ति में साल भर बढ़ते जाएंगे, माला भी बढ़ता जाएगा, और भगवान का जो रस है, भक्ति का जो रस है, वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो जो शंकराचार्य, हमारे आदि शंकराचार्य, उन्होंने एक श्लोक बोला है। वो बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि इस दुनिया में अगर कोई एक शास्त्र को बचाना हो तो वो एक शास्त्र होना चाहिए भगवद गीता। और कौन एक सबसे बड़े देवता की पूजा होनी चाहिए, वो है देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और क्या मंत्र जप करना चाहिए, भगवान का नाम, भगवान हरि का नाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या काम करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ये भरपूर दिया हुआ है कि कैसे हमको भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। आदि शंकराचार्य भी वही बताए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी वही बताए, रामानुजाचार्य भी वही बताए। तो हमको शास्त्रों से समझ में आता है कि हमको रोज भगवत श्रवण करना चाहिए, रोज जो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, माला जप करना चाहिए। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हम लोग ये अपना कार्य, नियमित कार्य कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, इसको करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में दिया है। तो जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा। तो एक बार एक व्यक्ति था, जवान लड़का था, वो अभी कोरोना के समय अपने घर में आराम से रह रहा था। तो उसके पिताजी रोज, उसके जो पिताजी थे, रोज भगवत गीता पढ़ते थे। तो बच्चे को भी बोलता था कि तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। तो वो भी पढ़ता था। तो एक 15-20 दिन हुआ, 16 दिन हुआ, बच्चे ने पूछा कि अरे हम रोज रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, बट मुझे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, मुझे कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके पिताजी ने बोला ठीक है, मैं तुमको इसका आंसर दूंगा। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी के पास में एक टोकरी थी जिसमें वो कोयला लेके आता था। तो कोयले से वो टोकरी जो थी भरी हुई थी। तो पिताजी ने बोला कि कोयले को साइड में करो और इसमें पानी भर के लेके आओ। तो बच्चे ने बोला कि इसमें पानी कैसे आएगा, इसमें तो पानी सब लीक हो जाएगा, क्योंकि बांस की होती, सब छेद भरा हुआ है ना, टूटी हुई थी, कोयला के कारण टूट जाती थी भार के कारण। तो वो पिताजी बोले कि ना जाओ तुम इससे पानी लेके आओ। तो बेटा गया और पानी लेके आया। जब तक पानी लेके आया था तब तक वो पूरा खुद गीला हो गया, माथे पे रखा, भाग के आया तो गीला हो गया। पिताजी को बोला नहीं, पॉसिबल नहीं है। बोला नहीं, तुमको इसी में लेके आना, थोड़ा जल्दी भाग के लेके आओ, तुम बड़े यंग हो तो जल्दी लेके आओ, तुम कर सकते हो। तो फिर वापस गया नदी में, फिर उठाया पानी, फिर भागने लगा, थोड़ा बहुत पानी आया। बोला एक बार और ट्राई मारो। तो 90 to 95% पानी तो पूरा नीचे गिर जाता था।
तो परेशान हो गया, पूरा भीग गया और बोला कि मैं तो नहीं लेके आऊंगा, तो मुझे बाल्टी दे दो, मैं बाल्टी में लेके आ जाऊंगा, टोकरी में ये काली जो टोकरी है इसमें नहीं आएगा। तो पिताजी ने उसको बोला देखो अब तुम जरा टोकरी को देखो। तो उसने टोकरी को देखा तो देखा कि कुछ फर्क पता चला आपको? बोला क्या? तो वो टोकरी को ध्यान से देखो। बोला हाँ क्या फर्क था? बोला पहले ये टोकरी कोयले जब इसमें कोयला रखा हुआ तो ये काली थी, और अभी मैं जब इसमें पानी लेके आया 4 बार 5 बार तो ये क्या हुई, काली टोकरी पूरी सफेद हो गई, सारा कालापन निकल गया। उसी तरह भगवत गीता का अगर हम लोग नियमित सेवन करेंगे, भागवतम का नियमित सेवन करेंगे, तो हमारे मन के अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब है वो धीरे धीरे कम होते हुए जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को भगवान का कथा नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करते समय क्या भावना होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो भगवान भगवत गीता में ही बताया है कि कैसे हमको भगवत गीता को, भागवतम को समझना चाहिए। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोले हैं भक्तों से कि तुमको मेरे भक्त हो और मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमको ये भगवत गीता का क्या कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो एक बार एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण को संस्कृत नहीं आती थी और वो रोज रंगनाथ मंदिर जो कि साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है, वहाँ रंगनाथ मंदिर में वो जाता था, बैठता था और अपना भगवत गीता निकालता था और रोज भगवत गीता पढ़ता था। उसको ज्यादा श्लोक नहीं आता था फिर भी कोशिश करता था और रोज पढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसे गुरु महाराज ने उसको आज्ञा दी थी। तो वो रोज जाता था, बाकी पंडित लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाकी पंडित लोग उसको बोलते थे कि तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुमको श्लोक आता नहीं है, तुमको इधर आओ मैं तुमको श्लोक सिखा दूंगा। तो वो सीखने की कोशिश करता था पर होता नहीं था उससे, तो लोग उसका ज्यादा मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो रोज करता था। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले थे तो उन्होंने इस मंदिर में आए वो और उन्होंने इस व्यक्ति को देखा और वो रोज वो भगवत गीता पढ़ रहा था और जब वो भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसकी आंखों से आंसू भी आ रहा था। तो उससे पूछा कि तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो और तुम रो रहे हो क्यों? तो मैं भगवत गीता इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि तुमको रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा बोलो ठीक है पढ़ना चाहिए तो बहुत अच्छा बात है, पर तुम रो क्यों रहे हो? बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब भी मैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का चेहरा याद आ जाता है, उसी वो दृश्य याद आता है जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत दया आ जाती है। देखिए भगवान जो पूरे विश्व के ब्रह्मांड के अनंत कोटि एक नायक है ना, वो अकेले एक स्वामी है पूरे विश्व के, वो अभी क्या कर रहे हैं अपने भक्त के लिए सारथी बन गए। ये देख के मेरा हृदय जो है बहुत द्रवित हो जाता है। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बहुत खुश हो गए और उस ब्राह्मण को गले लगा दिया और गला लगाने के बाद उनको बोला कि तुमको ही भगवत गीता समझ में आया है, क्योंकि भगवान भगवत गीता हमको दिए हैं ताकि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके, है ना। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बाकी लोगों को जितना भी श्लोक आता था और बड़े पंडित थे उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपना बुद्धि से भगवान को समझना चाह रहे थे, और ये जो ब्राह्मण था ये भक्ति से भगवान को समझना चाह रहे थे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, पहला चीज हमको भागवतम का ज्ञान जो है वो हमको गुरु वर्ग से सुनना होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को भागवतम, भगवत गीता और जो स्पिरिचुअलिटी है वो गुरु वर्ग से सुनना चाहिए। जब हम लोग गुरु वर्ग से सुनते हैं तो हम लोग उसके मर्म को समझ सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक मोबाइल है, आपको मोबाइल दिया, अभी आपके पास मोबाइल है और इसमें सब कुछ इंटरनेट है, 4G सब है, इसका बैटरी फुल चार्ज है, पर आप इसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक इसका आपको पासवर्ड नहीं पता है। जैसे मान लीजिए आपके एटीएम में 10 लाख रुपए है और आप आपका पिन कोड भूल गए हैं
आप इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड भूल गए तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह ये जो भगवत गीता है ये पूरा अवेलेबल है, भागवतम हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। यूट्यूब में भर भर के भागवत कथा का सेमिनार चल रहा है। पर जो मर्म है, जो सूक्ष्म तत्व है, ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये ज्ञान हमको आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा में जो चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग जब तक नहीं सुनते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक मधुमक्खी थी। वो मधुमक्खी जो थी वो जंगल में रहती थी और जंगल में लग गई उस दिन आग। तो वो वहां से भागते शहर में आ गई। शहर में आई तो एक घर के सामने, घर के खिड़की के पास पहुंची वो। जब वो खिड़की के पास पहुंची तो उसने देखा कि अंदर एक तो बड़ा सा बोतल रखा हुआ था। किसका? शहद का बोतल रखा था। तो वो देख के तो बहुत खुश हो गई और खुश होने के बाद वो सोची कि इसको थोड़ा शहद टेस्ट करती हूँ। तो बहुत तेजी से आई और वो तो कांच की बोतल थी जिसके अंदर शहद था, उसको टेस्ट करने लगी और बहुत टेस्ट आ रहा था। और वो एक्चुअल में क्या टेस्ट कर रही थी? वो कांच का जो टेस्ट होता है उसको टेस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो ढक्कन था, शहद की बोतल का ढक्कन, वो तो क्या था? बंद था, है ना। तो उसी तरह हम लोग हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं और कपड़े पहन लेते हैं, भक्त बन जाते हैं। पर अगर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से ये सब ज्ञान नहीं सुनेंगे तो हम लोग असली भागवत गीता भागवतम का जो मर्म है वो नहीं समझ पाएंगे। तो जो चाबी है वो किसके पास में है? वो गुरुजन के पास में। और गुरुजन को जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जब तक भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लाइफ में आते हैं, भागवत प्रेमी भक्त लोग, उनको जब तक खुश नहीं करेंगे अपने विनम्रता से, हम लोग जो हरि नाम का कीर्तन का जो टेस्ट है, असली टेस्ट, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान भगवत गीता में बोले तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो हम लोगों को अपने गुरुजनों के पास जाके उनसे पूछना चाहिए कि हम आपका कैसे सेवा करें, हम लोग कैसे भगवान का सेवा करें। और विनम्र भाव से हम लोगों को आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हमको तो पहले से ही सब आता है तो फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो अगर केवल हम लोग हरिनाम जप करेंगे और कुछ लोग बोलते हैं देखिए आज तो मेरे सपने में भगवान आया था, आज मेरे भगवान आए, सपने में आए, और फिर दिन भर में इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी नेटफ्लिक्स पे गाना देखेंगे, कभी यूट्यूब में वीडियो देखेंगे इधर उधर का। तो फिर अगर भगवान से प्रेम है तो वो तो भौतिक जगत से आसक्त हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि जब हम कीर्तन सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है और जब माया को देखते हैं तो भी आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने गुरु वर्ग से सुना नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जब भगवान श्री कृष्ण आए थे धरातल पर तो देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों के बाद में किनका जन्म हुआ था? बलराम जी का। बलराम जी के बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। तो जब व्यक्ति के हृदय में 6 बच्चों का हत्या किसने किया था? कंस ने हत्या कर दिया था। तो ऐसे बताया गया है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमारे एक बड़े आचार्य हैं, वो बताते हैं कि जब तक ये 6 चीजों का विनाश नहीं हो जाता है एक व्यक्ति के हृदय में, उसमें देवकी को भक्त के तरह समझा गया है कि जब तक 6 लोगों का, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी, 6 चीजों का विनाश नहीं हो जाता है। और इसका विनाश कौन किया? यहाँ पे कंस ने। तो ये कंस क्या है? ये माया का डर। जब हम माया से डरेंगे कि अरे मैं माया में फंस जाऊंगा, तो ये डर के कारण हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चला जाएगा। और उसके बाद जब ये सब चला जाएगा तो फिर कौन आते हैं? बलराम जी। बलराम जी जो है वो गुरु के आदि गुरु हैं। तो वो भगवान जहाँ भी जाते हैं वहां पहले वहां का सेटिंग ठीक करते हैं। तो उसी तरह
भगवान हमारे हृदय में तभी आएंगे जब गुरु की आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान के भक्तों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चाबी है, भक्ति का जो मेन चाबी है, वो किसके पास में है? उन्हीं के पास में है। और ये आप चाबी उनसे छीन नहीं सकते। जैसे बहुत लोग जाते हैं, बोलते हैं बाबा जी आशीर्वाद दो, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, सर पे माथा रख दीजिए, पाँव दे दीजिए, छू लीजिए। आप जबरदस्ती छीन नहीं सकते। जब तक हम लोग अपने विनम्र भाव से और सेवा भाव से सेवा करके गुरुजनों को खुश नहीं कर देते, वो भगवान का जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वो हमको नहीं मिलता है। ये एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन में ये बहुत अच्छे से सिखाया कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु छोटे नवदीप धाम में थे, तो वहाँ एक बहुत बड़े भागवत कथाकार रहते थे। जो भागवत कथा करते थे सब लोग भाव विभोर हो जाते थे। और वो जो उनका नाम था देवानंद पंडित, तो देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम भी बहुत अच्छा कथा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीवास पंडित उनकी कथा में बैठ गए, और जब वो कथा चालू किए तो उनकी आंखों से आंसू आने लगा, और वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो भूल गए कि वो कथा में बैठे। तो जब वो रोने लगे तो देवानंद पंडित को अच्छा नहीं लगा, बोला अरे मेरी क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसके सारे शिष्यों ने उसको उठा के घर से बाहर निकाल दिया। बोले अरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब श्रीवास पंडित को पता चला, वो तो बड़ा माफी मांगा, बोला गलती को माफ कर दो, गलती हो गया, हमसे ऐसा गलती नहीं होगा, और वो चले गए। पर जब एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस जगह से जा रहे थे, तो उनकी लाइन से जा रहे, उनका जो घर था उसकी लेन से जाते, लेन में ही पहुंचते हुए बोले कि ये देवानंद पंडित अपने आप को क्या समझता है, ये भागवत कथा करता है और भक्तों का अपराध करता है। इसके अगर ये देवानंद पंडित ने भागवतम पढ़ा तो मैं इसके भागवतम को क्या करूंगा, तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। ये देवानंद पंडित अपने आप को बड़ा भागवत कथाकार सुनता है। तो देवानंद पंडित तो एकदम घबरा गया कि चैतन्य महाप्रभु मेरे से इतना नाराज क्यों है, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। तो एक बार फिर आए चैतन्य महाप्रभु उस लाइन में, और बोला ये देवानंद पंडित क्या समझता है अपने आप, इसको समझा दो। कोई अगर इसका भागवतम कथा किया अटेंड, तो उसको मैं कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। वो ऐसा क्यों कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, भक्तों का अनादर किया था। तो एक बार जब वक्रेश्वर पंडित भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो जब कीर्तन में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तो देवानंद पंडित ने एक सेवा किया था। क्या किया था, अपने लाठी से सबको दूर किया, बोला इनको अभी कीर्तन हो रहा है, अभी कीर्तन में डिस्टर्ब मत करो। तो ये देख के जो हमारे वक्रेश्वर पंडित थे बहुत खुश हो जाते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु को जाके बोलते हैं कि देवानंद ने आज मेरा सेवा ऐसा हुआ, आज बहुत खुश था मैं। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, और तब जाके उनको देवानंद पंडित को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्ति का जो रस है, उसका कुंजी जब हम भक्तों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उसमें मिलता है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का जो भक्ति है वो हम कैसे समझ सकते हैं। पहला, उसमें हमको भक्ति का भाव होना चाहिए। दूसरा, उसमें हमको भगवान के भक्तों का सेवा करना चाहिए। जब भगवान के भक्त हम लोगों से खुश हो जाएंगे तो अपने आप ही भगवान भी हमसे खुश हो जाएंगे, है ना। जैसे कबीर जी बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, खाके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद जो है वो कहाँ की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमको गोविंद जी मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो चाबी क्या है स्पिरिचुअलिटी का, व्हाट इज द की ऑफ स्पिरिचुअलिटी? फर्स्ट, दैट इज वी शुड हैव स्पिरिट ऑफ डिवोशन। सेकंड, वी शुड बी सबमिसिव टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। पहला, हम लोगों को हमारे हृदय में भक्ति भाव होना चाहिए, भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करने का कोशिश करना चाहिए। और दूसरा,
भक्तों के साथ भी वही करना चाहिए, भक्तों के साथ भी प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहिए और उनका विनम्र भाव से उनके पास जाना चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए और अपने सवालों का उत्तर लेके सेवा करना चाहिए भगवान के अच्छे से, है ना। क्योंकि भगवान से हम तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम भगवान का सेवा करेंगे। सेवा और प्रेम जो है वो दोनों एक साथ में होता है। जिसका आप सेवा करते हैं उसका आप प्रेम करने लग जाते हैं अपने आप ही। गोपाल जी बोलते थे कि जैसे कि वैदिक साहित्य में क्या होता था, लड़का और लड़की का जब शादी हो जाता था तो वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, बट धीरे धीरे जब वो एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो दोनों साइड से जब सेवा होता है तो इतना गूढ़ प्रेम हो जाता है कि जब वो 60-70-80 साल के हो जाते हैं तो अगर जो हस्बैंड है वो इशारा भी करता है तो वाइफ को समझ में आ जाता है, क्योंकि उतना सेवा किया है इसी कारण से। उसी तरह हम लोगों को भी भगवान का सेवा करना चाहिए, तो सेवा से हमको घबराना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, आप बोलेंगे अभी सेवा कैसे करें, तो सेवा करने का बहुत तरीका है, हरि नाम जप करके, कीर्तन करके, और अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो उसमें कुछ धनराशि देके और घर में जन्माष्टमी का माहौल तैयार करके एक सेवा है भगवान के लिए, भक्तों का सेवा कर सकते हैं। तो एक बार हम लोगों को क्या एटीट्यूड होना चाहिए भगवान के पास जाते समय, वो हम लोग एक सीखेंगे अभी। एक बार क्या हुआ था कि दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई फिक्स हो गया था तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है मिलने के लिए, कहीं हो जाए भगवान ये जो कृष्ण है वो हमारी साइड में से लड़ने लग जाए, तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो दुर्योधन जो है वो द्वारिका जाता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं तो दुर्योधन जो है बगल में बैठ के प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर में अर्जुन भी आता है, अर्जुन भी देखता है कि दुर्योधन यहाँ पहले से आया हुआ है और कृष्ण जी लेटे हुए हैं, तो वो क्या करता है, वो कृष्ण भगवान के पाँव पे के सामने बैठ जाता है। तो जब भगवान उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं, तो सामने होता है अर्जुन को देखते हैं, बोले अर्जुन तुम यहाँ कैसे आना हुआ। तो जैसे ही भगवान ने बोला, दुर्योधन बोला अरे मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं पहले आया अर्जुन से। बोलो अर्जुन दुर्योधन तुम भी आए हो, अच्छा तो बताओ क्यों आए हो। दुर्योधन बोलता है देखिए अब तो आपको पता ही है कि लड़ाई होने वाला है, तो आप डिसाइड करिए अब आप किसकी तरफ से लड़ाई करेंगे। तो बोले देखिए बलराम जी भी बोले हम किसी तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे, मैंने भी डिसाइड किया। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने भी डिसाइड किया है, मैं भी नहीं लड़ाई करूंगा, मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर वो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है दो, पहला कि मेरे को ले लो पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरा मेरी नारायणी सेना ले लो, जो है उसके पास सब है वो है, तो आप बताइए क्या लेंगे। तो दुर्योधन बोलना चाह रहा था, उससे पहले भगवान ने बोला कि अर्जुन से बोला जाए, अर्जुन को पहले एक चांस मिलना चाहिए क्योंकि अर्जुन छोटा है और मैंने उसको पहले देखा है। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो आपके साथ आपको चाहता हूँ, आप हमारे साथ में रहिए, आप हमेशा हमारा हेल्प किए, आप हमेशा हमको मदद करते हैं, आप हमारे गाइड बनिए। तो दुर्योधन कृष्ण भगवान ने बोला कि अरे मेरी सेना ले लो, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो कोई सुदर्शन चक्र नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। बोला नहीं आप रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन मनी मन बोला ठीक है आप क्या कर सकते हैं, अभी नारायणी सेना से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये देख के मनी मन वो बहुत खुश था कि देखो अच्छा हुआ, ये लड़का ये कृष्ण जो है अभी वैसे भी सुदर्शन नहीं उठाने वाला है, ये ज्यादा कुछ तो करने वाला नहीं है, तो उसको लेके भी क्या फायदा है ना। तो दुर्योधन जो था वो क्या कर रहा था, वो मेटेरियल कैलकुलेशन कर रहा था, वो देख रहा था कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं कैसे भगवान का सेवा करूंगा, है ना। अर्जुन जो था वो भगवान की शक्तियों को भोग करना चाह रहा था, बट अर्जुन जो था वो भगवान की सेवा करना चाह रहा था। उसी तरह हम भी जब भी भगवान के पास जाते हैं तो हमारा क्या चेतना है ये बहुत जरूरी है।
हम लोगों को जानना है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ही कोई दोस्त है, अगर एक आपके पास में आए और बोले तुम बहुत बड़े हो, तुम तो इतने अच्छे हो, तुमने आज ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो आप ही बोलेंगे अरे इतना बड़ाई काहे कर रहा है, क्या है, बोलो क्या चाहिए तुमको, है ना, तुमको क्या चाहिए बोलो। तो हम जैसे कुछ व्यक्ति समझ जाता है कि जब कोई हमारा बड़ाई करता है तो उसको कुछ चाहिए, तो क्या भगवान नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान की शक्ति को भोग करना चाहते हैं। जैसे कि देखेंगे रावण भी वैसे ही था। रावण क्या चाहता था, रावण सीता को भोग करना चाहता था और राम को नहीं चाहता था। हाँ, वो राम को मारना चाहता था। और उसी तरह जो शूर्पणखा थी, रावण की बहन, वो क्या चाहती थी, वो राम को चाहती थी, वो सीता को मारना चाहती थी। देखिए, हाँ, तो हम लोगों को ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को हनुमान की तरह होना चाहिए। हनुमान क्या चाहते थे, हनुमान जी चाहते थे कि राम और सीता दोनों एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत किया। तो भक्त जो है वो लक्ष्मी नारायण, सीता राम और राधा कृष्ण दोनों का एक साथ में पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भी भगवान का नाम जप करते हैं। और जो नाम जप करते हैं उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे सीता मैया, हे लक्ष्मी जी, हे राधा रानी, हमको कृपया करके राम भगवान, नारायण भगवान, श्री कृष्ण का कुछ सेवा दे। तो हम लोगों को दोनों को साथ में रखना चाहिए। जैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि दिवाली में पूरे भारतवर्ष को पता है कि दिवाली में क्या होता। दिवाली में भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आए थे, रावण को पे विजय पाकर, और उनका राज्य अभिषेक हुआ था। उस खुशी में रामायण का दिवाली का महोत्सव मनाया जाता है। और देखिए आज इतना घोर कलयुग आ गया कि दिवाली के दिन राम जी का पूजा ही नहीं होता है, केवल लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं। तो ये रावण का मेंटेलिटी है। रावण वाले लोग केवल लक्ष्मी का भोग करना चाहते हैं, उनको नारायण नहीं चाहिए। तो हम लोगों को वो एटीट्यूड बदलना चाहिए। जैसे कि अभी हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं सब राम राज्य राम राज्य राम राज्य। तो गोपाल बोलते थे कि जब तक हम हमारे जीवन में राम को नहीं लेके आएंगे, राम राज्य नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को हरि नाम, हरि कीर्तन, इस पे बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे तो भगवान का राज्य कैसे आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को दोनों को एक साथ रखना चाहिए। हम लोगों को दुर्योधन की तरह मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख सकते हैं दुर्योधन और अर्जुन की कथा से कि हमको कैसे भगवान के पास जाना चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे मदद मांगने के लिए, पर दोनों के विचारधारा में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। दुर्योधन भगवान की सेना लेना चाहता था, दुर्योधन भगवान के शक्ति को भोग करना चाहता था। वहीं अर्जुन जो था वो भगवान से मदद मांगने के लिए गया था और सेवा करना चाहता था। आप देखेंगे कि महाभारत में अर्जुन ने भी विश्व रूप देखा था, दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था। जब दुर्योधन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो वो और गुस्सा हो गया और भगवान की आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाया। यहाँ जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा तो वो भगवान के प्रति और कृतज्ञ हो गया और भगवान की सेवा के लिए और तत्पर हो गया। तो ये देखना जरूरी नहीं है कि हमने भगवान देखा है कि नहीं देखा है, जरूरी है हम भगवान को किस तरह से, क्या नजरिए से हम लोग देखते हैं। दुर्योधन ने विश्व रूप के देखने के बाद भी, क्योंकि वो विषालु था, वो भगवान को नहीं समझ पाया। बल्कि अर्जुन जो थे वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको भगवान का विश्व रूप का दर्शन भी हुआ और भगवान के प्रति भक्ति भी बढ़ा।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया। भगवत गीता जो है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे तो अर्जुन ने बोला कि अरे आप मुझे भगवत गीता क्यों सुना रहे, मैं तो कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ, मैं तो कोई सन्यासी भी नहीं हूँ, और मुझे कोई ज़्यादा आध्यात्मिकता में मेरा विकास भी नहीं है। पर भगवान ने बोला नहीं, ये सब का जरूरत नहीं है, मैं तुमको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि भक्तों से मी प्रयास सीखी, भक्तों से तुम मेरे बड़े भक्त हो और मेरे से द्वेष नहीं करते हो। तो इसीलिए भगवत गीता को कौन समझ सकता है, जो भगवान का भक्त है। तथा कथित लोग और अभक्त लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो एथिस्ट क्लास के नास्तिक हो, वो कभी भी भगवत गीता नहीं समझ सकते। वो भगवत गीता के चाबी उनके पास में है ही नहीं। भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर इसके लिए बोलते थे कि अगर मान लीजिए आपके सामने मधुमक्खी ने जो शहद बनता है उसका एक बोतल रख दिया जाए, शहद का बोतल, अगर आपके सामने शहद का बोतल रख दिया जाए और बोले कि आप उसको टेस्ट करो, और आप क्या कर रहे हैं, आप बोतल को कड़ककर नहीं खोल रहे हैं, आप केवल ग्लास को ही बाहर से टेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही स्वाद है शहद का। सो एक्चुअल में हम लोग शहद को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ग्लास को ही टेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा बोतल का, आप उसको शहद को टेस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह भगवत गीता को हर कोई नहीं समझ सकता है। भगवत गीता का समझने के लिए जो चाबी है वो किसके पास है, भक्तों के पास। हम उसको नहीं खोल सकते हैं, उसको भक्तों के संग में जाके भगवत गीता विनम्र भाव से सुन के, भागवतम को सुन के, भक्तों के मुख के द्वारा, तब जाके वो चाबी खुलता है। इसीलिए बोला गया है सताम संगा मम वीर संवितो भवंती हृदय कर्ण रसायनम कथा, कि जो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा में जब हम सुनते हैं तो ही हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। बिना भक्त बने भगवान की चीजों को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा गया है कि भक्तों के संग में रह के हमको भक्ति सीखना चाहिए। और भगवान के भक्तों के संग कैसे हम लोगों को जाना चाहिए, वो भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हम लोगों को भक्तों के समीप में जाकर उनसे जो भी हमारे डाउट है उनसे पूछना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उसके बाद में उनका कुछ सेवा करना चाहिए। सेवा करने के बाद में हमको भगवान, वो भक्त जो है वो हमको बताते हैं कि कैसे भगवान का सेवा किया जाए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने तत्व को समझा है। तो जैसे हम लोग सीनियर डिवोटी से सुनते हैं, प्रभुपाद से सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कैसे भगवत गीता को समझना चाहिए। इसीलिए जो चाबी है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए थे, वो चाबी जो है वो भक्तों के पास में है। भगवान कभी भी दुर्योधन जैसी मेंटेलिटी के लोगों को भगवान कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन देने के बाद में फिर भी वो लोग नहीं समझ सकते। और अर्जुन जैसे अगर हमारा चेतना रहेगा तो हम जरूर भगवान को समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको भगवान का भक्त बनना होगा। भगवान से हमको प्रार्थना करना होगा कि हम भगवान के अच्छे भक्त बन सके। तो आज हम यहाँ का कथा विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।